लगातार ये सवाल कायम है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है। और आपको ये भी बताते चले कि ममता बनर्जी की चोट से ज्यादा इस वक्त सियासत इस बात पर हो रही है कि उनके साथ साजिश रची गई या फिर महज ये एक हादसा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त शंखनाद का हिस्सा बन रहे हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। मनोजीत मंडल जो कि सदस्य हैं टीएमसी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही शमिक भट्टाचार्य स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत शमिक भट्टाचार्य आपसे ही करते हुए, टीएमसी की ओर से सीधे सीधे कहा गया है कि दीदी की हत्या की साजिश रची गई थी, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कल ममता जी ने सीधा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का ये साजिश हो सकते हैं, तो हम लोग तुरंत उसका जांच की मांग किया है। अगर सच क्या है झूठ क्या है जांच की बात ही पता चल जाएगा। एक सीएम का पास जेड प्लस कैटेगरी का सिक्योरिटी है, 3 लेयर सिक्योरिटी है, उसका बस कम से कम 12 गाड़ी रहते हैं, महिला पुलिस उसमें शामिल है, जैमर रहते हैं, 4 पायलट कार रहते हैं, सिक्योरिटी के लिए अलग रहते हैं। और उस दिन तो जो सिक्योरिटी डायरेक्टर वो भी उधर मौजूद था, एडिशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर मौजूद था। इतना सारे पुलिस पर्सोनल होने के बाद आज जो घटना घटी, तो इसका क्यों ऐसा हुआ? अगर उसका आरोप में कुछ सच्चाई है तो क्यों ऐसा हुआ, जज होना चाहिए। अभी तक पुलिस क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किया? अभी तक किसी भी वीडियो फुटेज किस लिए नहीं सामने आया? आज एक टीएमसी के कार्यकर्ता जो एफआईआर दर्ज किया उसमें किसी का नाम नहीं है। पुलिस सुओ मोटो कोई केस नहीं किया। पुलिस का तरफ से बहुत सारे मीडिया को स्टेटमेंट दिया गया जो वो एक एक्सीडेंट था। तो इसलिए करके तृणमूल चुनाव का पहले जब उसका राजनीतिक जमीन उसका पैर के नीचे से घिसट गया, तब आज ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये बात तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोगों का जो स्टैंड है एकदम क्लियर है कि जांच होना चाहिए। इस राज्य का सारे वासी को, राज्यवासी को ये जानना चाहिए, ठीक है, जो सच क्या है झूठ क्या है वो सामने आ जाए। जमीन खिसक गई ममता बनर्जी की इस वजह से ये पूरा का पूरा ड्रामा रचा गया। बीजेपी जो आरोप लगा रही है, जवाब दीजिए मनोजीत मंडल। नहीं, पहली बात ये एफआईआर कौन लॉन्च कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, हमको तो आपसे तो पूछना चाहिए समीर जी, क्योंकि अभी तो इलेक्शन कमीशन चला रही है पुलिस। इलेक्शन कमीशन लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार देख रही है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे लगता है आप ही को तो हम लोग पूछेंगे, क्योंकि बाकायदा मुझे लगता है बात करिए। देखिए किस तरह से मिर्ची लगी, किस तरह से मिर्ची लगी, आज सीएम का बयान किस तरह से मिर्ची लगी। आप तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप तो बहुत भद्र आदमी हो भाई साहब, आप तो बहुत भद्र आदमी हो। मेरे को क्यों टोक रहे हो बीच में? एक बार सुन लीजिए मनोजीत को, फिर बोलिएगा, ठीक है? बोलने दीजिए, एक भी सेंटेंस नहीं बोल पाया। क्यों ऐसा टोकते हो? आप सिंपैथी दिखा रहे हो। आप काल को कहोगे नौटंकी, आज आप जाओगे अस्पताल में। आज तक भी एक बार भी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब बंगाल की बेटी के लिए कुछ भी नहीं है। छोड़ दो, बंगाल की बेटी के लिए कुछ भी नहीं है। चीफ मिनिस्टर है चुने गए एक स्टेट का, एक भी ट्वीट नहीं है। और आप हम लोगों को विश्वास दिलाओगे कि आप बहुत हम लोग सिंपैथी दिखा रहे हो। और अभी अगर लगी है, मगर लगी है तो आप क्यों जा रहे हो अस्पताल में भाई? आप क्यों जा रहे हो? आपको पता है क्योंकि आप बहुत डैमेज कर दिए हो, इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए जा रहे हो। एक बात अलग है, हम ये नहीं मानेंगे। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा है, इसलिए हमारा टीएमसी पार्टी आज जाके इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट किया है। आज तक इस बात तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुए, उनका पूरा सीधा जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाते हैं। हादसा काल तक ये लोग हादसा मानने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। ममता जी ने खुद कहा, हम देखे क्या हुआ है। अभी बोल रहा है कि वो पिलर है, पिलर बगल में पिलर तक गाड़ी में लग गए। अरे भाई साहब, आपको देख लीजिए, एक तो लॉजिक उनको इंतजार है कि बीजेपी के बड़े नेता ट्वीट करके हालचाल क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और एक बात, बीजेपी को कभी ठीक है, लेकिन मनोजीत का एक और सवाल का जवाब जल्दी से छोटा सा दे दीजिए। जब जेपी नड्डा के ऊपर, जब बीजेपी के अध्यक्ष के ऊपर हमला होता है तो आप लोगों का क्या स्टैंड होता है? ठीक है। और अभी आप लोग ममता बनर्जी को लेकर ट्वीट की डिमांड कर रहे हैं। जब बीजेपी अध्यक्ष पर हमला हुआ था तो उसकी भी आलोचना की जानी चाहिए थी कि नहीं की जानी चाहिए थी? ट्रांसपेरेंसी से जांच होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।